Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with the nutrition in animals. Nutrition in animals जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस क्लास में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे. आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे टंग है उसके बारे में. देखिए हमारी टंग जो है इट इज़ वेरी यूजफुल. हमारी टंग जो है ये बहुत यूजफुल है. ये हमारी हेल्प करती है डिफरेंट टाइप के फूड्स को जो है टेस्ट करने में. हमारे जो टंग है वो हमारी हेल्प करती है डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करने में. आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड. देखिए इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके बारे में मैं इसका एक और एक डायग्राम आपको शेयर करूँगा. देखिए ये स्क्रीन विजिबल है सभी को. यस सर. देखिए ये जो हमारी टंग है ये जो हमारी टंग है ये हमारी टंग जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे फूड को फूड के जो जो जैसा टेस्ट होता है हमारी टंग डिफरेंट जो टंग के अंदर जो डिफरेंट पार्ट हैं रीजन्स जो डिफाइन यहाँ पे बताए गए हैं. ये डिफरेंट रीजन्स जो है ये डिफरेंट टेस्ट को जो है वो करते हैं पहचानते हैं. तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका जो है ये वाला जो हिस्सा है ये बिटर जो टेस्ट होता है उसको पहचानता है. ये वाले हिस्से जो हैं ये वाले साइड वाले अपर हिस्से जो हैं ये सॉर टेस्ट को पहचानते हैं. ये वाले जो हिस्से हैं ये आपके सॉल्टी टेस्ट को पहचानते हैं और ये वाला जो आपका हिस्सा है जो एंड वाला हिस्सा है ये वाला आपका स्वीट टेस्ट को पहचानता है. इसका एक और डायग्राम जो है मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखिएगा. आई हैव शेयर्ड वन डायग्राम ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आप ज़रूर उसको देखिए. क्लास 7. चलिए इस डायग्राम को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो टंग है जो आपका टंग है वो आपका डिफरेंट जो फूड का टेस्ट है वो पता लगा लेता है और कौन सा वाला पता लगाता है ये आपको पता लग गया है. अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आवर ऑइसोफेगस या फूड पाइप. उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. देखिए मैं डायग्राम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग स्वीटी बट आप थोड़ा सा लेट हो थोड़ा जल्दी आया करो. ओके सर. गुड मॉर्निंग. चलिए कोई बात नहीं. ये देखिए डायग्राम देखिए और इसके बारे में ये वाला जो डायग्राम है ये आपको दिखाई दे रहा है. यस सर. इस डायग्राम में देखिए ये जो ये ब्राउन कलर की जो एक चीज़ है जो नीचे की तरफ आ रही है दिस इज योर फूड. ये आपका जो फूड है वो है. आप डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये हमारा माउथ है. हम ये वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमारा जो सेकंड वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ऑइसोफेगस. ऑइसोफेगस जो होता है ये हमारे फूड पाइप के तरीके से काम करता है. जो फूड पाइप का मतलब ये हमारे फूड को जैसे पाइप जो है वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ऐसे ही फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल होता है. ये पाइप जो है इस पाइप को हम ऑइसोफेगस या बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं फूड पाइप. ठीक है क्लियर है ये. यस सर. गुड. देखिए ये फूड पाइप के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं. कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं इसको नीचे की तरफ धकेलते हैं. इसको नीचे की तरफ धकेलते हैं इसलिए आपका जो फूड है वो आपका नीचे की तरफ आता रहता है.
कई बार क्या होता है कि जो हमारा फूड है हमारा स्टमक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कई बार जो फूड होता है वो कई बार इतना अनहेल्दी, इतना अनहाइजेनिक लगता है कि हमारा स्टमक जो है उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए वो क्या करता है, वो उसको वॉमिट आउट कर देता है। कई बार बीमार होते हैं तब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है उस फूड को, पर्टिकुलर फूड को एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने के वजह से वो क्या करता है, उसको एमिट आउट कर देता है, मतलब वॉमिट आउट कर देता है, एकदम से क्या करता है, वॉमिटिंग कर देता है। ठीक है। ओके सर। कई बार आपने ऐसा कुछ खाया होगा जिसको खाने से एकदम से आपको उल्टी आ गई। तो हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? यस। यस सर। यस स्वीटी। Yes, sir. यस सर। ये बात यस सर। ये क्यों इसलिए होता है क्योंकि आपका जो स्टमक है वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है। उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बोलता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए वो वॉमिट आउट कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारा हिस्सा जो आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज आवर स्टमक। यस अभिषेक, आप बार बार हैंड रेज क्यों कर रहे हो? कुछ पूछना है? चलिए, ये देखिए, इसके बाद क्या है हमारा, ये हमारा जो है अ, ये है हमारा स्टमक। ये वाला जो हिस्सा है दिस इज आवर स्टमक। ये हमारा थिक वॉल बैग होता है, एक बैग के तरीके का होता है हमारा स्टमक। ये जे शेप का जैसा होता है, ये देखिए जे शेप जैसा है आपका स्टमक। और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड हिस्सा है, सबसे चौड़ा हिस्सा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ये हमारे फूड पाइप से फूड जो है उसको लेता है एक एंड पे जो फूड पाइप है यहाँ से आपका फूड जो है वो एंटर करता है। और दूसरे एंड पे जो ये वाला एंड है इससे क्या करता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देता है, यहाँ से फूड को डाइजेस्ट कर कुछ हिस्से डाइजेस्ट करता है, फिर फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देता है। अब ये जो आउटर लाइनिंग है स्टमक की, इस ये क्या करते हैं, म्यूकस म्यूकस जो है उसको सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करती है, और डाइजेस्टिव जूस को उसको सिक्रीट करती है। ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, वो इस स्टमक की आउटर लाइनिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि जो एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देता है, उसको मार देता है। इस वजह से क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है, हमारे स्टमक जो है वो एसिडिक होता है। स्टमक के अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। इसलिए कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर, अभी मैंने आपको बताया है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर? एडोक्लोनिक। HPL। SPL नहीं, HCl। HCl, चैट सेक्शन में देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। बोलिए स्वीटी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे जो स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम हो जाता है। और ये हमारा मीडियम जो है ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, उनको क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन को जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। जो प्रोटीन मिलता है हमें खाने से उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में वो तोड़ देते हैं, फिर उसका डाइजेशन जो है वो होता है। एक स्टोरी है, उस स्टोरी पे आने से पहले हम जो है मैं आपको एक स्टोरी जो है उसके बारे में बता देता हूँ। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने से पहले हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। एक पर्सन थे, एक जो है पर्सन थे, एक वर्किंग स्टमक जो है, एक स्टमक का कैसे काम करता है इसको पता लगाने के लिए एक मज़ेदार सी इंसिडेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, जो है जिसको गोली लग गई थी। उसको गोली लग गई थी और उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी चेस्ट वॉल जो होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया था। क्या हुआ अंजलि?
सर ये कहानी जो है वो हम लोग 5 क्लास में ईवीएस के बुक में पढ़े यस थे। यस यस यस, वेरी गुड। उसमें भी आपने पढ़ा था, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अगर बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो। एक बुलेट जो है वो उसके स्टमक के अंदर जो है उसने क्या कर दिया, एक हॉल कर दिया। अब ये उसके पास गए, डॉक्टर के पास गए, विलियम ब्यूमेन नाम के एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर ने इनको जो है बचा तो लिया था, लेकिन इस होल को वो क्लोज नहीं कर पाए और उसको बैंडेज लगा के उन्होंने छोड़ दिया। बेमोन जो है उसने सोचा कि अरे इसको तो ये होल जो है मुझे इस बॉडी के बारे में बहुत सारी जानकारी देगा। उसने क्या किया, उस स्टमक के अंदर जो है होल जो था उससे उस स्टमक को देखने लगा और उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, बहुत सारी चीज़ें पता लगाई। उसने पता लगाया कि जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और इसके अंदर से जो वॉल से क्या होता है, एक जो फ्लूइड है वो निकलता है और वो फ्लूइड का काम करता है, उसको फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि इनका जो स्टमक का जो एंड है, जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड जो है, ये कहाँ निकलता है, ये आपका इंटेस्टाइन में जाता है। कब जाता है, जब स्टमक के अंदर का जो काम है, फूड का जो काम है, जितना काम स्टमक में होता है उतना काम होने के बाद ही वो जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्टमक के बाद वाला कौन सा हिस्सा हमारा आता है, स्टमक के बाद वाला हिस्सा हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है हमारी। देखिए, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक से एक ओपनिंग देखिए आप देख रहे हैं, इस स्टमक से एक ओपनिंग खुल रही है और ये जा रही है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। यस अभिषेक राज। सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या अंतर है? अभी हम आएंगे, उस पर आएंगे, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। यस स्वीटी। सर जो यहाँ पर बुक में फिगर दिया हुआ है वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर इसमें जो कलर दिया हुआ है क्या वही कलर रियल में होता है? रेडिश ब्राउन कलर के जो है हमारे मेनली जो बॉडी ऑर्गन्स है वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही कलर आपका होता है। मैं आपको जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ तो बाद में यूट्यूब ये वाली वीडियो जो है हमारी क्लास की वीडियो, इसको जो है वो हटा देगा। तो उससे रिलेटेड जो वीडियो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वीडियो हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आपको एक ग्राफिक्स की हेल्प से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ही सारे इसमें कॉइल्स होते हैं, आप देख रहे हो आपस में गुठे हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये करीब 7.5 मीटर्स की लंबी होती है। करीब 7.5 मीटर्स ये जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लंबी होती है। ये लीवर से हमारा क्या करती है, लीवर से हमारे सिक्रेशन मिलते हैं, इसको लीवर से कुछ सिक्रेशन मिलता है, कुछ जूसेस मिलते हैं, और पैनक्रियास से कुछ जूसेस मिलते हैं, और इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसकी जो छोटी छोटी वॉल्स हैं, इसके अंदर से भी जो है जूस निकलते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये हमारे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लीवर जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लीवर है। लीवर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। ये हमारी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये हमारा जो हिस्सा है पेट का, इसको एब्डोमेन बोलते हैं। इसका जो अपर हिस्सा है इसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसके अंदर से बाइल जूस जो है वो सिक्रीट होता है। कौन सा जूस सिक्रीट होता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है ये यहाँ पे
सैक नाम की एक जगह है, एक सैक जगह है, एक सैक टाइप जगह है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, यहाँ से सिक्रीट होता है। जो बाइल जो है ये डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। पेनक्रियाज, यहाँ पे देख रहे हैं आप पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज जो है ये एक लार्ज क्रीम कलर का एक ऑर्गन होता है, एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। ये स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक के से थोड़ा सा नीचे रहता है। ये पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको सिक्रेट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और इसको क्या करता है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। अब क्या होता है कि पार्टली डाइजेस्टिव फूड जो है रिचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से स्टमक से थोड़ा सा फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, उसके बाद ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के बाद ये पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करती है, इस पूरे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस की हेल्प से। ये जो है इंटेस्टाइन के अंदर जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से जो है आपका फूड उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो छोटे छोटे सिंपलर ग्लूकोज में जो है सिंपलर शुगर्स में जो है टूट जाती है, जैसे ग्लूकोज। फैट जो है वो फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। तो जो मेन डाइजेशन का काम करती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है। इसके अंदर बहुत सारे जूसेस जो हैं वो एक्ट करते हैं, जो इसको मिलते हैं लीवर से, पैनक्रियाज से, और इसके अंदर खुद के जो है जूसेस प्रेजेंट होते हैं। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे फूड को लगभग डाइजेस्ट कर देते हैं। अब जब हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक और प्रोसेस होती है इसके अंदर आपके आप हम क्या डिस्कस करते हैं, हम वही तो डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन करता क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके खाने को पचाता है। ये पूरा जो है सिस्टम है, ये पूरा आपका खाना पचाता है। राइट फ्रॉम योर माउथ टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो पूरा खाना जो है उसको पूरे पचाने की प्रोसेस है। कुछ हिस्सा आपका माउथ के अंदर सलाइवा मिक्स होता है, फिर आपके स्टमक के अंदर जाके थोड़ा सा पचता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचता है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पहला काम तो इसका ये है कि डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से ये क्या करता है, खाने को पचाता है। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि खाने से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या करता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पे ना छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो हैं वो मिली रहती है। ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं, जो फूड से जो डाइजेस्टिव फूड है वो हमें हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे जो नली है उसमें जो है ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन की हेल्प से जो फूड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में पास होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ये विली क्या काम करती हैं, ये ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती हैं जिससे कि ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का वो हो सके। ईच विलीज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर विली के पास छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। विली क्या करते हैं, विली जो है आपके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है अब ब्लड वेसल्स में अब मिल गए हैं, ब्लड वेसल्स में आ गए हैं। अब ये ब्लड वेसल्स में जब आ गए हैं तो ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंचते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ये पहुंचते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब ब्लड वेसल्स में हमारे फूड सब्सटेंसेस जो है वो मिल जाते हैं, उसके बाद क्या करती है हमारी बॉडी उनका प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन बनाने के बाद क्या करते हैं हमारी बॉडी में वो एसिमिलेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज करना शुरू कर देती है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है, हमारे जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज, जो फूड से हमने ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया है
उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए हमारे जो है बॉडीज के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ से इतना काम होने के बाद जो हमारा फूड बचता है, वो कहाँ जाता है? वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द फूड दैट इज लेफ्ट हियर गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है? लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से साइज में जो है चौड़ी होती है, लेकिन लेंथ में छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 1.5 मीटर्स। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन ये है कि ये वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। हमारे जो फूड के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। और जो बचा हुआ खाना है, मतलब कि जो बचा हुआ है, इन सबको प्रोसेस को करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम passes into the rectum, it passes through the rectum, वो रेक्टम में जाता है और सेमी सॉलिड फीसिस की जो है शेप में वो रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और ये जो है फीकल जो मेटल होता है इसको टाइम टू टाइम एनस के थ्रू ये जो है निकलता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। जहाँ पे हम खाना खा रहे थे वो तो हमारा इंजेशन, और जिस टाइम पे ये जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इसको बोलते हैं इजेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस कोई भी यस सर। कोई भी पॉइंट अगर आपको मिस कर गए हो तो आप अभी पूछ लीजिए। जी स्वीटी। सर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड तब बनता है जब हमारी ब्लड सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड से एनर्जी को निकालते हैं। जब हमारी ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से हम जो ग्लूकोज हमें फूड से मिला है उसको हम तोड़ देते हैं। जब उसको तोड़ देते हैं, हमारे जो हम कहने का मतलब है हमारे सेल्स जब उसको तोड़ देते हैं तो इससे दो चीज़ें बनती हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक हमारा वाटर बनता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर ब्लड की हेल्प से, देखिए वाटर तो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, वो हम टाइम टू टाइम यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, लेकिन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ये हमारे लंग्स के पास जाती है और ये लंग्स हमारे क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। राइट स्वीटी? ऑक्सीजन कैसे बनता है? क्या यस सर। क्या रंजीत? ऑक्सीजन से कैसे ऑक्सीजन से कैसे मतलब क्या बोल रहे हो आप? ऑक्सीजन से बनता कैसे? ऑक्सीजन हम थोड़ी बनाते हैं, ऑक्सीजन तो हम प्लांट से लेते हैं। जब हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, हम हमारे हवा में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स में जाने के बाद वो हमारे ब्लड में घुल जाती है। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ये वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले उसमें पढ़ेंगे आप इन सब के बारे में। जी अंजलि, चैप्टर नंबर 11 में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ अंजलि बोलिए। अगर सर हमारे एरिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, तो हमारा नोज जो है वे ऑक्सीजन को ही सिर्फ क्यों लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं लेता? हमारी बॉडी, हमारे आसपास जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ब्रीद इन तो सभी करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारा ऑक्सीजन ही है। तो सिर्फ हम ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। तो सर हमारी नोज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेती है, बट वो हमारे लिए यूज नहीं है उसका। बहुत थोड़ा अमाउंट है जो उसको लेती है। आप देखिए ना हमारे आसपास कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 21%। 21 हाँ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना प्रेजेंट है? 0.01 समथिंग, 4%, 0.4%। 0.4 तो नहीं है बेटा, इससे कम ही है, बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम इसके बारे में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है रूमिनेंट यानी कि जो ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं उसके हाँ अंजलि बोलो।
सर ये जो ऑक्सीजन है वे हमारे नोज में ऑक्सीजन लेता है, बट वे ऑक्सीजन लेता है पर यहाँ पे तो सब कोई मिक्स है, सब एयर में हमारा जो बॉडी है इस कार्बन तरीके डाइऑक्साइड से और इस तरीके से नाइट्रोजन। फंक्शन करता है कि वो उसके लिए जो यूजफुल चीज़ें हैं वो सिर्फ वही यूज़ करता है, बाकी को बाहर निकाल देता है। आप देखते हो कि अभी 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 आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो है आपके इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी, आप ये सब न्यूज़ में देख रहे हो। यस सर, बताता है। ये सब पता है क्या है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हम ब्रीथ इन कर लेते हैं, आराम से ब्रीथ इन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास जो आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनका बॉडी इतने वीक हो जाती है कि उनकी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है एटमॉस्फेयर से, इसलिए उनको 100% जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है। इसलिए उनको जो 100% ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है ताकि उनको उनकी बॉडी जो है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके अपने फंक्शन के लिए। अभी हम हेल्दी हैं तो हम अपने एटमॉस्फेयर से आराम से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमारा नोज है वे एक साथ सब कुछ लेता होगा, फिर जो बॉडी को जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वे ले लेता है और बाकी सब निकाल देता होगा ना। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को जो फंक्शंस हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम जो है ब्रीदिंग जो है उसके ज़रिए जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे जो हमारा जो लास्ट वाला जो हिस्सा है, जो हमारा रूमेन डाइजेशन ऑफ इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए अपनी अटेंडेंस एक बार मार्क कर दीजिए। बाकी